अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अहमदनगर डिवीज़न सैयद अहमद बाद पाक की दरगाह के दामन में जो क़ब्रिस्तान है, वो क़ब्रिस्तान को लगातार कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, इमारतें तामीर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पर कोर्ट का बहुत जल्द ऑर्डर आने वाला है और इसके बाद से डिमोलिश करने की बात भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जिस तरह से क़ब्रिस्तान को अपनी जागीर समझकर मकानात तामीर कर रहे हैं, आलीशान बिल्डिंगें बना रहे हैं, इनको किसने ये इजाज़त दी? ये सारी जो अतराफ़ के क़ब्रिस्तान के जो क़ब्रिस्तान में इंटर हो रहे हैं, ये अतराफ़ के जो मलगिया हैं, ये मस्जिद की कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि इसको रोकें। और मस्जिद के कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी जानिब से कंप्लेना भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ काम और चल रहे हैं। यानी जिसकी शिकायत की गई थी वो काम रुके हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे जगह से दूसरे लोग तामीर कर रहे हैं। मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि फ़ौरन काम को रोकें। और नाज़रीन, हम कब आवाज़ उठाएंगे इस सिस्टम के ख़िलाफ़? हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमें कहीं पर भी ऐसी खबर नज़र आए तो उसको मंजर आम पे लाना, कहीं पर भी बुराई हो रही है तो उसको मंजर आम पे लाना। हम कब तक ये काम करते रहेंगे? आप कब जागेंगे? कम से कम हम ये क़ब्रिस्तान के लिए तो जागें, हमारा ये मोहल्ले का क़ब्रिस्तान है, इसके लिए तो जागें। ये एक अहमदनगर डिवीज़न की बात नहीं है, ये हमारे ग्रेटर हैदराबाद में, तेलंगाना में कई जगहों पर इस तरह के ख़बरों को कब्ज़े किए जा रहे हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएँ, बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है और मरकर इसी मिट्टी में जाना है, तो हम क्या जवाब देंगे? मैं गुजारिश करता हूँ उन लोगों से जो क़ब्रिस्तानों के अतराफ़ रहते हैं, अगर वहाँ पर कब्ज़े हो रहे हैं तो आवाज़ उठाइए। आप किसी के भरोसे मत रहिए, कोई कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पर हमें दफन होना है तो इसकी हिफाजत भी करने की हमारी ज़िम्मेदारी है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है लोगों की जानिब से, लेकिन कामों को अंजाम नहीं दिया जाता। हमारे ग्रेटर हैदराबाद में कई जगहों पर इस तरह की खबरों को कब्जे किए जा रहे हैं और यहाँ पर भी इस तरह का काम किया जा रहा है। फ़ौरन मस्जिद की कमेटी की जिम्मेदारी है वो फ़ौरन इस पर तवज्जो दे और काम को रोके, तभी जाकर लोगों में अवेयरनेस आएगा, पता चलेगा कि कमेटी भी कुछ काम कर रही है। अवाम जो अतराफ़ के लोग रहते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वो लोग हर दिन सुबह शाम क़ब्रिस्तान का जायज़ा लें, क्योंकि इसी क़ब्रिस्तान में हमको मगर पहली मंजिल यहीं से हमको शुरू करनी है। अगर हम पहली मंजिल में पहले एग्ज़ाम में ही फेल हो गए तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में आने वाली मंजिलों में हम कैसे काम करेंगे? कैसे हम अल्लाह के सामने माफ़ी की भीख मांगेंगे? ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज वक्त आ चुका है, सवाल करें, जो भी जिम्मेदार है उनसे सवाल करें और कम से कम कोई दूसरे बातें तो हम नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ तो हम नहीं मांग सकते, दूसरी चीज़ के लिए हम नहीं खड़े हो सकते। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमें कमज़ोर बनाया गया है, लेकिन कम से कम क़ब्रिस्तान के लिए तो खड़े हो। ये क़ब्रिस्तान के लिए खड़े होकर ये साबित करें कि आप में ईमान बाकी है, वरना याद रखिए हमारी ये खामोशी हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये क़ब्रिस्तान सारा का सारा क़ब्रिस्तान छोटा पड़ जाएगा, इसके बाद से इमारतें और बढ़ती जाएगी। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही ये चलता रहेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ का जायज़ा लें, किस तरह से यहाँ पर कब्जे हुए हैं, किस तरह से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो मुस्लिम लीडर्स जो सुबह से शाम तक ये कहते नहीं थकते कि मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो भी आए देखें। ये एक अहमदनगर का क़ब्रिस्तान नहीं, हमारे ग्रेटर हैदराबाद में कई ऐसे क़ब्रिस्तान हैं जहाँ पर तामीर हो रही है, जहाँ क़ब्रिस्तानों को छोटा किया जा रहा है, जहाँ क़ब्रिस्तानों को बर्खास्त किया जा रहा है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? अवाम ने आपको वोट डालकर असेंबली में भेजा है, वो टाइम पास करने के लिए नहीं,
ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए कब उठाओगे आवाज? कब आवाम को यह कहोगे कि आप उनके साथ हैं? बातें करने से नहीं, अमली तौर पर काम करने की जरूरत है। आज वक्त आ चुका है कि कब्रिस्तानों के लिए सारे लोग खड़े हो। जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, ये कब्जों को रोका जाए। अगर कमेटी इसमें जिम्मेदार है तो कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कोई दूसरे लोग इसमें मुलविस है तो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यह कब होगा? जब आप जागोगे। आप ये सिस्टम से, ये सोया हुआ सिस्टम से जब सवाल करोगे तो तब जाकर यह सिस्टम जागेगा। वरना याद रखो, हम किसी के और के भरोसे पर रहेंगे तो आज कब्रिस्तान खत्म हो रहा है, कल आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपनी लड़ाई लड़ना सीखो, कब्रिस्तान के लिए सामने आओ। शायद हो सकता है आपकी ये मेहनत से, आपकी आवाज से ये कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दा बोले